नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है अ प्लेनेट इज मूविंग अराउंड सन in elliptical orbit as shown. A, B, C, D are points on its path. Time taken from A to B is T1. A से B के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम है कुछ तो T1। आगे बोल रहा है B to C टाइम is T2, ठीक है। C to D is टाइम is T3 एंड D to A टाइम is T4। ओके, बेसिकली हमें ऐसा बोला गया है। अच्छा, A से B1 के लिए अगर मैं एरिया को A1 बोल दूं तो बेसिकली A से D वाला एरिया भी A1 है। सिमिलरली अगर हम लोग B से C के लिए एरिया को A2 बोल दें तो बेसिकली C से D के लिए एरिया भी A2 है, बिकॉज ये एरिया और ये एरिया सेम है। इसी तरीके से ये एरिया और ये एरिया भी यहां पर सेम होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग लिख सकते हैं A1 बाय T1 शुड बी इक्वल्स टू A2 बाय T2 शुड बी इक्वल्स टू A2 बाय T3 शुड बी इक्वल्स टू A1 बाय T4, ठीक है। अगर हम इन दोनों रिलेशन से देखें तो हमें यहां पर दिखता है कि T1 शुड बी इक्वल्स टू T2 और इन दोनों रिलेशन से देखें तो हमें दिखता है T2 शुड बी इक्वल्स टू T3, ठीक है। वेट T1 शुड बी इक्वल्स टू T4। होल्ड ऑन अ सेकंड, आई रोट इट रॉन्ग। T1 शुड बी इक्वल्स टू T4। T1 और T4 क्योंकि सेम एरिया चल रहा है तो सेम टाइम में चलेगा, ठीक है। अगर T1 T4 सेम है और T2 T3 इक्वल है, अच्छा अब T1 T4 क्या जो एरिया है बेसिकली दैट एरिया इज हायर। अगर वो ज्यादा एरिया है तो बेसिकली उसमें लगने वाला टाइम भी ज्यादा होगा। मतलब कि T1 शुड बी इक्वल टू T4 और ये ज्यादा होना चाहिए T2 से, जो कि वास्तविकता में इक्वल है T3 के बराबर। मतलब कि बेसिकली T1 T4 से ज्यादा हो और T2 और T3 से T1 T4 के इक्वल हो और वो दोनों T2 और T3 के से बड़े हो, T2 T3 आपस में इक्वल हो। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे लिए होना चाहिए।